हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था, उसमें राजस्थान के लोक नृत्य पिछली क्लास में हमने गरासिया और कथोड़ी जनजाति के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले गुर्जर जाति के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। गुर्जर जाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। इसके अलावा और भी है जैसे झुमरियों और बलेदी नृत्य, लेकिन इनमें जो गुर्जर जाति का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है चरी नृत्य। तो आइए हम पढ़ते हैं गुर्जर जाति के प्रमुख लोक नृत्य। एक है झुमरियों और एक है बलेदी और एक है चरी नृत्य। तो हम इस नृत्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चरी नृत्य। ये गुर्जर जाति का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। और ये महिला प्रधान नृत्य है। कहां का ये है किशनगढ़ अजमेर का महिला प्रधान नृत्य है चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर, अजमेर, ठीक है। और महिला प्रधान नृत्य किशनगढ़ अजमेर का महिला प्रधान नृत्य यानी कि चरी नृत्य गुर्जर जाति का प्रमुख लोक नृत्य। और इसका जो प्रमुख जो नृत्यांगना है वो है फलकोबाई। कौन है? फलकोबाई। और इस नृत्य की खास बात यह है कि जो महिला प्रधान है नृत्य है ये, इसमें महिलाएं अपने सर पर 7 चरी रखकर इस नृत्य को करती हैं, यानी कि 7 चरी सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना प्रमुख नृत्यांगना कौन है? फलकूबाई। फलकू बाई, ठीक है। ये हो गया चरी नृत्य। अब बात करते हैं बंजारा जाति के जो प्रमुख नृत्य हैं। बंजारा जाति में जैसे कि मछली और मागरी नृत्य। तो इस बंजारा जाति में जो प्रमुख नृत्य माना जाता है वो मछली नृत्य, जिसके बारे में बताने जा रहा हूं। बाड़मेर और हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है ये बंजारा जनजाति का, बंजारा जाति, ठीक है। एक तो कौन सा है? मछली। और एक कौन सा है? मागरी। कौन सा? मागरी नृत्य। मछली और मागरी नृत्य। मछली नृत्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि बंजारा जाति का प्रमुख लोक नृत्य है। बाड़मेर और हाड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसमें बंजारा जाति की जो अविवाहित युवतियां होती हैं वो इस नृत्य को करती हैं। क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर और हाड़ौती क्षेत्र। बंजारा जाति की अविवाहित युवतियां ठीक है इस नृत्य को करती हैं और पूर्णिमा के चांद को अपना पति मानकर इस नृत्य को करती हैं। कौन? बंजारा जाति की अविवाहित युवतियां पूर्णिमा के चांद को अपना पति मानकर इस नृत्य को करती हैं। कौन? बंजारा जाति की अविवाहित युवतियां। इस नृत्य की खास बात यह है कि यह नृत्य
इस नृत्य का जो प्रारंभ होता है वो खुशी से होता है और इसका अंत जो होता है वो दुखद के साथ में होता है। यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है राजस्थान का, या कौन सी जाति का लोक नृत्य है जिसका प्रारंभ तो खुशी से और अंत दुखद से होता है, यानी कि बंजारा जाति का कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। इस नृत्य का प्रारंभ इस नृत्य का प्रारंभ खुशी से एवं अंत दुखद होता है। यह हो गया बंजारा जाति का कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। अब हम बात करते हैं मेव जाति का जो लोक नृत्य है। एक तो रतवई है, एक है रणबाजा। मेव जाति है अलवर और भरतपुर यानी कि मेवात का क्षेत्र। यहां पर लिख देता हूं मैं मेव जाति, और ये कहां पर पड़ती है? अलवर एवं भरतपुर यानी कि मेवात का क्षेत्र। ठीक है। एक तो है रतवई, एक है रणबाजा। रतवई रतवई जो नृत्य है मेव जाति का वो महिला प्रधान नृत्य है, और रणबाजा है वो स्त्री और पुरुष यानी कि मिश्रित प्रधान नृत्य है। ये है महिला प्रधान नृत्य। महिला प्रधान, ये स्त्री और पुरुष यानी कि मिश्रित नृत्य है। ये हो गया मेव जाति के नृत्य यानी कि रतवई और रणबाजा। अब बात करते हैं हम, एक नृत्य है चरवा जो कि माली जाति की महिलाओं द्वारा पुत्र के जन्म पर कांसे का बर्तन सिर पर रखकर किया जाता है। उस नृत्य को चरवा नृत्य के नाम से जाना जाता है। चरवा का मतलब होता है कांसे का बर्तन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य। किन के द्वारा किया जाता है? माली जाति की महिलाओं के द्वारा। माली जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है। खास बात क्या है? पुत्र के जन्म के अवसर पर कांसे के बर्तन को सिर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य। चरवा का मतलब क्या होता है? चरवा का मतलब होता है कांसे का बर्तन। कांसे का बर्तन। ठीक है। चरवा का मतलब क्या हो गया? कांसे का बर्तन, और माली जाति की महिलाओं द्वारा वो भी पुत्र के जन्म के अवसर पर कांसे बर्तन को सिर पर रखकर किया जाता है चरवा नृत्य। ये हो गए किसी जाति विशेष के नृत्य। अब बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य की। क्षेत्र विशेष में प्रचलित जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र की। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं? सबसे पहले आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है ना, पुरुष प्रधान नृत्य जिसको व्यावसायिक नृत्य की कैटेगरी में भी शामिल किया जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं क्षेत्रीय नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य सबसे पहले आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी
नृत्य। ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये शेखावाटी का सबसे ज्यादा प्रचलित नृत्य है। इसके बाद में आता है गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। एक आता है चंग नृत्य, एक आता है डप नृत्य। कौन सा नृत्य? डप नृत्य। एक आता है कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य? कौन सा नृत्य? कबूतरी नृत्य। एक आता है जिंदाद नृत्य। कौन सा नृत्य? जिंदाद नृत्य। शेखावाटी प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं ये, जिंदाद नृत्य, कबूतरी नृत्य। एक आता है लहूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लहूर नृत्य, लूर नृत्य या लहूर नृत्य। ये हो गए शेखावाटी प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। इसके बाद में आता है जालोर के जो नृत्य हैं, कौन कौन से हैं सबसे फेमस, जो इंपॉर्टेंट वही लिखा रहा हूं मैं। जालोर के नृत्य। ठीक है। इसमें जालोर में आता है, एक आता है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। ये जालोर का है। कहां का? ये जालोर का है। एक आता है लुम्बर नृत्य, ये भी जालोर में ही प्रचलित है। कहां का है? जालोर का ही प्रचलित है ये लुम्बर नृत्य। अब बात करते हैं आगे हम भरतपुर की, भरतपुर के नृत्य। भरतपुर का मैंने बताया था, अलवर भरतपुर का जो मेवात का क्षेत्र है उसमें प्रचलित है। ठीक है ना। वैसे तो रतबई और रणबाजा मेवात के क्षेत्र में मेव जाति के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य है ये। लेकिन एक पर्टिकुलर भरतपुर जिले की बात करी जाए तो भरतपुर में एक चलता है बम नृत्य, और जो कि अलवर में भी प्रचलित है, ऐसी बात नहीं है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। एक है चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य। बम नृत्य, एक है चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य। अब बात करते हैं हम बीकानेर की, बीकानेर की। तो बीकानेर में कौन सा नृत्य है? एक तो फेमस है अग्नि नृत्य, कतरियासर में अग्नि नृत्य। ठीक है। बीकानेर में है अग्नि नृत्य, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। ये हो गया अग्नि नृत्य। इसके बाद में आता है, एक चलता है बीकानेर का ऊंट नृत्य। कौन सा नृत्य? ऊंट नृत्य। ये हो गए बीकानेर के जो प्रमुख नृत्य हैं, उन्हीं की मैं जानकारी दे रहा हूं। कौन सा नृत्य? ऊंट नृत्य। और एक हो गया अग्नि नृत्य। अब आता है राजसमंद। राजसमंद में एक नृत्य चलता है डांग नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य। और राजसमंद में भी नाथ द्वारा तहसील के अंदर। ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, राजसमंद यह है एक डांग नृत्य। ठीक है। एक है झालावाड़ का है एक नृत्य जिसका नाम है बिंदोरी नृत्य। कौन सा? बिंदोरी नृत्य। यहां पर लिख देता हूं मैं झालावाड़। झालावाड़ में है बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य। कहां का भाई? झालावाड़ जिले का। एक है भीलवाड़ा में नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य? भीलवाड़ा में नाहर नृत्य है एक। वो भी मांडल तहसील में नाहर नृत्य। अब बात करते हैं अजमेर में। अजमेर में एक फेमस नृत्य है बीरबल नृत्य। कौन सा नृत्य? बीरबल नृत्य। बीरबल की सवारी भी निकाली जाती है। ठीक है। कौन सा नृत्य? बीरबल नृत्य। अब आगे देखते हैं, एक है अलवर में जिसका बोलते हैं खारी नृत्य। कौन सा नृत्य? खारी नृत्य। एक है अलवर में खारी नृत्य।
मारवाड़ में है डांडिया नृत्य, मारवाड़ में झांझी नृत्य भी होता है। बांसवाड़ा में पेजड़ नृत्य चलता है। उदयपुर में हरणो लोहड़ी नृत्य। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जिलों में कुछ जो नृत्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण भी हैं और कुछ ऐसे ही हैं सामान्य। लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शेखावाटी क्षेत्र के नृत्यों में कच्छी घोड़ी नृत्य। ठीक है, सबसे पहले ये लेते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। तो सबसे पहले बात करते हैं शेखावाटी के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो उनकी। ठीक है, शेखावाटी में आता है सबसे पहले कच्छी घोड़ी नृत्य। शेखावाटी का सबसे प्रमुख नृत्य माना जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य, जो कि व्यावसायिक नृत्य की कैटेगरी में भी आता है। और इस नृत्य को करते समय जो प्रमुख वाद्य यंत्र बताया जाता है वो बजाया जाता है झांझ, जो घन वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यानी कि ये नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। और ये व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? झांझ, जो कि घन वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। दूसरा नृत्य आता है गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ नृत्य ये भी पुरुष प्रधान नृत्य ही है। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है ये शेखावाटी का, जो कि गिंदड़ नृत्य के नाम से है। ठीक है, इस नृत्य को करते समय जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो नगाड़ा, जो कि अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है नगाड़ा, अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में। कब से कब तक? यानी कि माघ पूर्णिमा से फागुन की पूर्णिमा तक, यानी कि होली के डंडारोपण से होली दहन तक इस नृत्य का आयोजन होता है। यानी कि माघ पूर्णिमा से फागुन पूर्णिमा तक। ठीक है, कौन सा नृत्य? गेंदड़ नृत्य। और पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं का मतलब वेश धारण करके उनका स्वांग करते हैं ये इस नृत्य में। जो पुरुष होते हैं, पुरुष महिलाओं का स्वांग कर नृत्य करते हैं। ये हो गया गेंदड़ नृत्य शेखावाटी प्रदेश का। अब बात करते हैं चंग नृत्य। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है और होली के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य। प्रमुख वाद्य यंत्र चंग, ये जो कि अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। तीसरे नंबर का चंग नृत्य। कौन सा नृत्य? चंग नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य है। और होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया था? चंग, जो कि अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। थाप दे दे के उसको होली के अवसर पर बजाया जाता है। अब बात करते हैं डप नृत्य। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। वाद्य यंत्र नाम से पता चल रहा है डप, यानी कि डप नृत्य। ठीक है ना, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी के अवसर पर बजाया जाता है। कौन सा नृत्य? डप नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? डप नृत्य किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, कब किया जाता है? बसंत पंचमी को, बसंत पंचमी के अवसर पर। ठीक है, बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को। ये लो,
वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? डफ। डफ भी अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। कौन किसकी कैटेगरी में आता है? अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। यानी कि शेखावाटी के जितने भी लोक नृत्य हैं उसमें अवनद वाद्य यंत्र को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं लुहुर नृत्य, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र का जो फूफड़ नृत्य है वो लुहुर नृत्य है। लुहुर नृत्य शेखावाटी का फूफड़ नृत्य, जो झुंझुनू का जो चिड़ावा क्षेत्र है वहां पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है ना? कौन सा नृत्य? लुहुर नृत्य। गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। चतुर्थी के अवसर पर किया जाता। अब आता है जो मैंने बताया था वो अनइम्पोर्टेंट है, कबूतरी नृत्य और जिंदाद नृत्य। ठीक है ना? और जो लुहुर नृत्य है उसको शेखावाटी क्षेत्र का फूफड़ नृत्य कहा जाता है, और इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है चिड़ा झुंझुनू के अंदर। और इसी नृत्य को मीठी खुजली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? मीठी खुजली के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गए शेखावाटी प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। आगे क्लास में हम जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनको आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।